हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। समय के अनुसार अपना मैनेज कर लेना। क्लियर। तो पिछले के 3 लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्या चीज, प्लेन मीटर के बारे में। लगभग पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। जो जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा। ठीक है। तो अब बारी है प्रॉब्लम की। किसकी? क्वेश्चंस की। कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ अच्छा क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन, इटीसी। क्लियर। और आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पहला यूएसएस, जिसको एररलेस कहते हैं ना, उसका क्वेश्चन प्लेन मिरर का। दिस इज द बेस्ट बुक। किसी से ही पूछ लो, बढ़िया है तुम्हें। ठीक है। अगर तुम कोटा के हो तो तुम जानते ही होगे, नहीं हो तो जान जाओ। ठीक है। और सेकंड में सीपी सिंह का भी क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक दिया रहेगा, और आज कुछ कुछ उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहला प्रायोरिटी अपना कुछ कुछ जो पहला लेक्चर से तीसरा लेक्चर, पहला प्रायोरिटी उसी को दो। फर्स्ट लेक्चर से थर्ड लेक्चर में जो जो तुम पढ़े हो उसका अभी जस्ट यूज होने वाला है। तो अगर वो बिना पढ़े यहाँ पे आए हो तो सबसे पहले उसे पढ़ लो। है ना, जरूरी नहीं कि वीडियो देखना है। अगर तुम नोट्स बना चुके हो तब दी बेस्ट है, उसी को रिवीजन करो। है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, सर का व्यू बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर तुम नोट्स बना चुके हो तो दी बेस्ट वही है, उसी को पहले पढ़ो और फिर यहाँ पे आओ। क्लियर। तब ना जाके क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन है ना, है कि नहीं है? मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन दे देते हैं आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 1 घंटे का लेक्चर बनाते हैं ये। और बाकी क्वेश्चन आप ही को बनाना है। जो दिक्कत होगा पूछ सकते हो तुम। क्लियर। नहीं तो यही कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये यूएसएस वाला या एररलेस वाला का ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना, या सीपी सिंह वाला ये क्वेश्चन नहीं मिला। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक रहेगा, इंक्लूडिंग जिस मॉड्यूल से हम पढ़ा रहे हैं उसका भी लिंक रहेगा। तीनों का लिंक रहेगा इसमें। क्लियर। बाकी के 3 लेक्चर में बस लिंक था किसका, जिससे पढ़ा रहे थे उसका। ठीक है। तो हम लोग चले आगे। देखिए ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ चुके थे। इमेज कैसे बनता है ये भी पढ़ चुके थे। ठीक है। डेविएशन पढ़ चुके थे, कितना नंबर ऑफ इमेज बनता है, स्पीड, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ चुके थे। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट नंबर हम बना चुके थे, सेकंड बना चुके थे, थर्ड वाले लेक्चर्स में। थर्ड लेक्चर में पहला दूसरा हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्लियर। अब बारी है किसकी? थर्ड नंबर की। किसकी? थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर रिजल्ट मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, आपको भी याद रखना है, लेकिन समझने के बाद कि आखिर क्या है लोचा। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। एक पर्सन जो है रूम में है, जिसका सेलिंग, ऊपर वाला सेलिंग, और दो एडजस्टेंट बाल होता है ना कॉर्नर का, है ना, 90 डिग्री पे होता है। दो बाल ऐसे होता है ना 90 डिग्री पे, और साथ ही साथ उसका एडजस्टेंट सेलिंग भी। टोटल कितने हो गए? 3। एक दो तो हो ही गया 90 डिग्री पे। क्लियर। 90 डिग्री पे, और एक आपका सेलिंग, टोटल कितने हो गए? 3। तीनों पे ले मिरर लगा हुआ है। तीनों के तीनों पे क्या लगा हुआ है? मिरर। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनता है? कितना बनता है? 7। ये रिजल्ट आप याद भी रखना है, लेकिन कैसे 7 होता है जरा वो समझ ले। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं भाई? तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बताएं आपको कि 2 प्लेन मिरर है 90 डिग्री पे, है ना। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनाएगा? मान लेते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट। बस हम ऊपर सेलिंग वाला भी नहीं काउंट कर रहे हैं, उसको भूल जाओ। बस 2 परपेंडिकुलर है ना, उसको काउंट कर रहे हैं। तो कितना इमेज बनाता है? याद है फॉर्मूला? 360/90। 360/90 comes out 4. 4 is the even number. Now subtract 1, आंसर will be 3. तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज 3। है ना। ध्यान से देखिएगा, पहला इमेज यहाँ बनाएगा, दूसरा इमेज यहाँ बनाता है, और तीसरा इमेज यहाँ बनाता है। और इस चीज को डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा, कितना इमेज बन चुका अब तक? 3। कितना बन चुका? 3। पर हमको इतना ही नहीं था, और था। क्या था और? कि ऊपर सेलिंग में भी लगा हुआ है मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट का ये पहला मिरर, दूसरा मिरर, कितना इमेज बना दिया? 3। सेलिंग वाला कितना बनाएगा? तो सेलिंग जो ऊपर था उसके लिए कितना ऑब्जेक्ट हो गया? तो एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट। और ये चारों ऑब्जेक्ट का क्या बना देगा? इमेज। कितना? 4। समझे कि नहीं समझे? आंसर कितना आया? 7। समझे नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। ठीक है। ध्यान से देखना बस। तो समझना ये है, जैसे
2 मिरर का, कितने मिरर का, 2 मिरर का, पहला मिरर दूसरा मिरर, क्लियर, पहला मिरर और दूसरा मिरर, इसका 2 मिरर 90 डिग्री पे कितना इमेज बनाएगा, 3, 1 2 3, 3 इमेज बन चुका, कितना इमेज बन चुका, 3, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा था कि ऊपर सेलिंग में भी मिरर लगा हुआ है, सेलिंग में भी क्या लगा हुआ है, मिरर, ठीक है। तो जब सेलिंग में मिरर लगा हुआ है तो वो भी इमेज बनाएगा, तो सेलिंग के लिए कितना ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, ये चारों, 3 तो इमेज बनाए और इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, ये सब अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, सेलिंग वाले के लिए। तो ये 4 है ना टोटल, चारों ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, सेलिंग के लिए। तो सेलिंग कितना इमेज बना देगा, 4 का 4, तो टोटल कितना बन गया, 7, कितना, 7। तो क्या 7 आंसर है या नहीं है, तो एकदम आंसर है, आंसर विल बी 7। कोई कष्ट नहीं ना, समझ में आया। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को लिख लो विथ इंक्लूडिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये रहा, इतना लंबा चौड़ा लिखे हुए कहा लो, ठीक है। यहाँ समझाया हुआ भी है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, उसका ये 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, एडजेसेंट वाल बना देगा। सेलिंग वाला क्या करेगा, उसके लिए चारों का चारों काम करेगा ऑब्जेक्ट के लिए ना, तो वो 4 और इमेज बना देगा। टोटल कितना, तो टोटल यहाँ पे 3 बना और यहाँ पे क्या बना, 4, टोटल कितना, 7, कितना, 7, क्लियर। एक जरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिएगा, द पर्सन विल ओनली सी 6 इमेजेस ऑफ हिमसेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ 6 इमेज ही देखेगा, 3 को नीचे वाला, 3 को ऊपर वाला, क्योंकि उसका जो ऊपर बना है वो नहीं देख पाएगा, क्लियर। तो इमेज बनता है 7, इमेज बनता है टोटल 7, बट अपने आप को वो देख कितना पाएगा, सब जगह नीचे ऊपर मिला के 6। तो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रहेगा। पहला 2 90 डिग्री पे मिरर रहेगा तो कितना इमेज बनाता है, 3, 2 मिरर और ऊपर सेलिंग में भी मिरर, कितना इमेज बनाएगा, 7, कितना, 7, ऐसे ऐसे, हाँ 7 है ना। अब अपने आप को देखना है तो कितना देख पाएगा, वो 6, क्लियर है। हाँ इसको लिख लो, लिख लो, वीडियो पॉज करो, लिखो, आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है ना, तुम पॉज कर सकते हो। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल, ये सवाल आपका मिल जाएगा कहाँ, एक्चुअली ये सवाल है आपका BM शर्मा किताब, सिंगेज पब्लिकेशन, उसी का ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास बुक होगा तो इस क्वेश्चन देख सकते हो। क्या सवाल है, ए रे ऑफ लाइट मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक लाइट आ रहा है पर वो 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, यही है, रे आ रहा है लेकिन वो 10 डिग्री किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। एबव एंड स्ट्राइक के प्लेन मिरर विच इंक्लाइन एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, और वो मिरर, मिरर जो है थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से, वाह, रे आ रहा है 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल से और मिरर है वो थीटा एंगल किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। आगे पूछ रहा है द एंगल थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा जबकि रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल, वो जो रे जाने वाला है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, वर्टिकल, क्या हो जाए, वर्टिकल। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। क्या चीज, मान लेते हैं दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, क्लियर। अब सवाल ये है कि रे आ रहा है कितना एंगल से, आ रहा है 10 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना के, ओनली 10 डिग्री, है ना, ओनली 10 डिग्री। पर ट्विस्ट ये है कि ये जो हमारा मिरर है, कौन सा चीज, मिरर है, ठीक है, मान लेते हैं मिरर बनाते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा बन गया क्या, ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर, ये मान लेते हैं रे आ रहा है ऐसे धाई से, और ये रहा क्या चीज, मिरर, और मिरर बोल रहा है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, क्वेश्चन पढ़े थे ना, थीटा, कितना, थीटा। सवाल यही था कि कोई रे आ रहा है 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, कोई रे आ रहा है 10 डिग्री किससे, हॉरिजॉन्टल से, और मिरर जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब रे जो आया वो ये रहा मिरर ना, ये क्या रहा, मिरर, मिरर को थोड़ा पॉलिश कर देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे, दिस इज द मिरर। रे जो आया टकराने के बाद वो क्या हो गया, वर्टिकल,
वो क्या हो गया, दिस इज द वर्टिकल, वर्टिकली भाग गया, वर्टिकली भाग गया। तो बताइए थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू, थीटा का। तो सबसे पहले नॉर्मल का जरूरत पड़ेगा, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। अब आगे बताओ कैसे कैसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, ये हॉरिजेंटल है और ये क्या है, वर्टिकल। टोटल एंगल कितना होगा, टोटल कितना होगा 90, कितना होगा 90, ये 10 है ना, तो ये बचा हुआ कितना होगा 80। फिर से ये टोटल फिर से कर देते हैं, ये जो आपका टोटल है वो कितना होगा 90 और 10 डिग्री ये वाला है ना, तो जो बच गया वो कितना होगा 80, ये टोटल कितना होगा 80। पर ट्विस्ट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना इसके लिए, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, पर दोनों तो सेम होता है ना, दोनों क्या होता है, आई आर आपका सेम। तो ये कितना होगा 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री, टोटल 80 है ना, तो ये कितना होगा 40 डिग्री एंड दिस वन इज द 40 डिग्री। कोई कष्ट, सवाल बन गया। आगे क्या करें सर, सवाल बन गया तुम्हारे सामने है, बना नहीं समझे। अगर ये मिरर रहा और ये मिरर का नॉर्मल है ना, तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक का कितना होगा 90 डिग्री, हाँ या ना, कितना होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स 40 प्लस 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, 40 प्लस 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर, वही लिखे देखो, कहाँ गया कहाँ गया, क्या बोले हम, 40 प्लस 10 और प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, है ना, ए और प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हमको लगता है इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके थीटा निकालना बहुत आसान है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसको सॉल्व ही तो करना है। सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, जरा बताओ ध्यान से बताओ। हमको लगता है दिस इज द 50 उधर जाएगा तो 40, 90 माइनस 50 कितना होता है 40, थीटा विल कम्स आउट 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री। तो आंसर विल बी 40 कोई है, दिस वन इज द, आ तो गया आंसर कितना 40। क्लियर, हाँ ये अलग मेथड से बनाया है ना, बना, समझे कि नहीं समझे, फिर समझाते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं किए, सवाल यही कह रहा था, इसी को सॉल्व कर दिए। क्या क्या किए, एक रे आ रहा है कितना एंगल से 10 डिग्री से, मिरर जो है कितना एंगल बना रहा है थीटा, रे जो आया नॉर्मली भाग गया, तो सबसे पहले हमको एक नॉर्मल चाहिए, किसके नॉर्मल होता है, मिरर के नॉर्मल ना, अब एंगल का बंटवारा, ठीक है। तो ये मिरर है, दिस इज द मिरर एंड दिस इज द मिरर का नॉर्मल, तो मिरर और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनता है 90, तो ऐड कर दो, थीटा प्लस 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, थीटा प्लस 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, तो थीटा विल कम्स आउट 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री। कोई कष्ट नहीं ना, आगे बढ़े, उसको लिख लियो वीडियो पॉज करके, क्योंकि नोट्स बनना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज नोट्स, वो भी आपका अपने हाथों से बना हुआ, दूसरे का नहीं, अपने हाथों से बना हुआ का बात ही अलग है, ठीक है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आईआईटी को छोड़ के। क्यों आईआईटी को छोड़ के, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं ना वो आईआईटी में नहीं आता है, हाँ मेडिकल के लिए बेस्ट है। सवाल क्या, ध्यान समझिएगा, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए फर्स्ट मिरर, इंसिडेंट ऑन ए फर्स्ट मिरर जो कि पैरेलल है सेकंड मिरर, वाह, फर्स्ट मिरर पे आ रहा है लेकिन सेकंड मिरर पे क्या है, पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, फिर दूसरा पे गया और बाद में पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, वाह 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 वाह। तो एंगल पूछ रहा है बिटवीन द टू मिरर्स, क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं कह रहा है कि दो मिरर है, मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर, क्लियर, दो मिरर है आपका, मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर, आपसे इसी दोनों मिरर के बीच का एंगल पूछ रहा है थीटा, कितना पूछ रहा है थीटा। सवाल ये है कि रे जो है आपका पहले मिरर पे आया, कितने मिरर पे आया, पहले मिरर पे आया, लेकिन वो पैरेलल है किसके, दो के, क्या ये दो के पैरेलल है, हाँ या ना, रे जो आ रहा है पहले पे इंसिडेंट हो रहा है पर दूसरे के पैरेलल तो है ना, देखो पैरेलल डायग्राम बनाया, बाद में टकराने के बाद कहाँ जाएगा,
दूसरे पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? दूसरे पे जाएगा ना। क्लियर? थोड़ा उल्टा बन गया, देखते हैं पूरा सुनाते हैं। तो रे जो है यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा, कोई कष्ट, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, वो पहले मिरर के पैरेलल हो गया। क्लियर? समझे? नहीं समझे? फिर से समझाएं? फिर से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल ये था कि एक रे जो है पहला पे इंसिडेंस हुआ पर सेकंड के पैरेलल था, पैरेलल है। बाद में रिफ्लेक्शन जब इससे हुआ तो दूसरे पे गया, सेकंड से रिफ्लेक्शन जो हुआ तो फिर पहले के पैरेलल हो गया। पैरेलल बना दिया ना। तो आपसे पूछ रहा था क्या चीज? थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू देखो, इसको बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर जो सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है, उसको बना रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है दिस इज थीटा, यही निकालना है। दिस इज ऑल्सो थीटा। वाई? बिकॉज ये लाइन और ये लाइन के बीच का थीटा है ना, इसी के तो पैरेलल ये लाइन है, दैट मीन्स इट थीटा। कोई कष्ट? नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? नॉर्मल। कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, है ना। आई इक्वल टू आर लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे। देखो ध्यान से, तो इसके लिए इंसिडेंस एंगल और इसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल, ये टोटल एंगल कितना है? 90। ये तो थीटा हो गया, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये कितना एंगल होगा? थीटा। समझे नहीं समझे? ये एंगल कितना होगा? थीटा। नाउ अगेन दिस एंगल थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल ऑल्सो थीटा, दिस एंगल ऑल्सो थीटा। हाँ या ना? फिर अगर यहाँ पे नहीं समझो तो यहाँ पे फिर से समझो। यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दें? कर सकते हैं, नॉर्मल ही तो है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, आई इक्वल टू आर। ये टोटल 90 है, तो अगेन ये कितना होगा? अगेन थीटा, अगेन थीटा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल थीटा है? दैट मीन्स सेम है। तो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं, दैट मीन्स इट्स विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। तो थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आया या फिर से समझाए? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। दो मिरर है, ये दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर। कोई कष्ट नहीं ना? और इसी दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है, देखो नाम दे देते हैं, दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर। सवाल कह रहा है रे जो है फर्स्ट पे आया लेकिन दो के पैरेलल आया। रे जो है फर्स्ट पे इंसिडेंस हुआ लेकिन दो के क्या हुआ? पैरेलल। टकरा के कहाँ जाएगा? सेकंड वाले पे जाएगा। कॉमन सी बात है, आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे रिफ्लेक्शन करके जो भागा तो वो फर्स्ट के पैरेलल हो गया। तो वो किसके पैरेलल हो गया? फर्स्ट के, है ना। तो आपसे पूछ रहा था दिस इज द एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान से। इफ दिस इज थीटा, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो अगेन देखो, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। कोई दिक्कत? तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा। क्यों थीटा? क्यों 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 थीटा? क्योंकि यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वैसा ही होगा। ठीक है, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वही होगा। नॉर्मल के उधर जितना एंगल उतना ही इधर जितना एंगल। सिमिलरली 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 दिस एंगल थीटा, है ना। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड के बीच का एंगल थीटा। तो अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज इंक्लाइंड, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। तो दिस इज थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, है कि नहीं। अब इस ट्रायंगल में बस ध्यान से देखना है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल में ध्यान से देखना है। तो ट्रायंगल में ध्यान से देखने से क्या लगता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ट्रायंगल इज मस्ट बी इक्विलेटरल। या फिर तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। थीटा प्लस थीटा 180,
थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? क्या 60 ऑप्शन है? तो हाँ है, तो आंसर क्या मार देंगे? 60। क्लियर है? इसको लिखो, इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं आपको, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। अब वीडियो पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो ध्यान से, तुमको दो चीज याद करवाते हैं, लिख लियो तो आगे बढ़ो। दो चीज याद करवाते हैं। क्या चीज? पहला रिजल्ट अभी अभी डिस्कस किए हैं, और सेकंड रिजल्ट सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे। क्या चीज? दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री। अगेन 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 अगेन, वाइस वर्सा भी याद रखना है इस रिजल्ट को। दो मिरर के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो अगर रे एक पे इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, यहां से वाइस वर्सा रिजल्ट बहुत एग्जाम में आया है। इसी का वाइस वर्सा क्या याद रख सकते हो? दो मिरर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए कि रे एक पे आए, दूसरे के पैरेलल टकरा के जाए पहले के पैरेलल, दैट मींस एंगल कितना होना चाहिए आपका? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। दिस इज द दो रिजल्ट यहीं पे है ना, दोनों तरीके से याद रखना है। 60 डिग्री होगा तो पैरेलल वाला, और पैरेलल होगा तो 60 डिग्री वाला। क्लियर? और एक रिजल्ट जो हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे? कि दो मिरर दोनों 90 डिग्री पे हो, दो मिनट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो डेविएशन निकाल सकते हो ना, 360 माइनस 2 थीटा। मिरर के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो डेविएशन कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2 इंटू 90, दैट मीन्स 180। इसका मतलब रे एक पे आएगा, टकरा के इस पे जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि आने वाला रे जाने वाला रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ये रिजल्ट पहले बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक 60 डिग्री वाला, एक 90 डिग्री वाला। नंबर ऑफ इमेजेस भी बताएं इसके पहले वाले लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना? 90 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यही डायग्राम ऐसे नहीं रहता, इसी डायग्राम को चेंज कर देता है। कैसे? ऐसे। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या डायग्राम रहेगा? इधर से रे आ रहा है, ठीक है, ये अगर रे आ रहा है तो बताइए तो कैसे कैसे जाएगा? तो पहले ऐसे जाएगा और उसके बाद भाग जाएगा, उसके बाद भाग जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज? कि आने वाला रे और जाने वाला रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 90 डिग्री और 60 डिग्री का। वो आपका इतना इंपॉर्टेंट कि इमेजिन नहीं कर सकते। इसको नोट में करके लिख लो दोनों पॉइंट को। 90 डिग्री या तो डायग्राम ऐसे रहे या फिर डायग्राम ऐसे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुमको बताए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो बताए हुए हैं, बताए हुए ना, लेकिन इसी का जैसा क्वेश्चन बताते हैं जो एक स्टूडेंट हमसे पूछी। हालांकि इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल क्या था? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीट बिटवीन टू प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ए। ये लास्ट क्लास इसका कंसेप्ट समझे थे, लेक्चर 3 में। ठीक है, तो अगर वो क्लियर पहली बार लेक्चर 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो ये किसी काम का नहीं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको प्लेन मिरर क्लियर है तब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले जरूरी है वो 3 लेक्चर्स पीछे के। हाँ, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो प्लेन मिरर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ए। द प्लेन मिरर फॉर्म ए इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहाँ बना देगा, लेकिन यही ऑब्जेक्ट का ये इमेज यहाँ बना देगा ना। अब ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसका ये नया इमेज बना देगा। अब ये जो नया इमेज बना है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो नया इमेज बना देगा। अब ये जो नया इमेज बना है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो अगेन नया मिरर बना देगा, इमेज बना देगा। अब ये जो इमेज बना है वो
इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और नया इमेज बना देगा। और आगे भी बढ़ सकते हो कि ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो एक और नया इमेज बना देगा। क्लियर? और ये जो इमेज बना उस सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो अगेन ये नया इमेज बना देगा, है ना? ये डिस्कस किए थे ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? डिस्कस किए थे। तो हम लोग एक चीज सीखे थे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो बहुत ही आसान तरीके से याद करवाए थे ना, 2 इंटू एन एक्स प्लस वाई, पहला इमेज का बीच का डिस्टेंस 2 इंटू 1 एक्स प्लस वाई, दूसरा इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इज व्हाट? तो दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज टोटल डिस्टेंस। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कितना है? ए। तो आपसे पूछ रहा है एनथ क्या कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एन इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एन एक्स प्लस वाई मतलब ए। तो ये रिजल्ट था जो लास्ट क्लास हम बताए थे। ना आपको डायग्राम बनाने की जरूरत, ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है? ये डायग्राम किस लिए है?